हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। आज के हम वीडियो में पिक कार्ड रीडिंग करेंगे। आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है, आपकी न्यू लाइफ में न्यू लवर और अदरवाइज आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसे होंगे, आपके सोलमेट जब उनसे आप पहली बार मिलोगे वो कैसे होंगे। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपके सामने 3 पाइल्स दिख रही हो गई, रेड, पिंक एंड पर्पल। ठीक है, आपके साथ जौन सी भी सबसे ज़्यादा नेल पॉलिश जो मैच करे इन 3 पाइल्स में से, रेड, पिंक, पर्पल में से, आप उसी को चूज करिए। आपको अगर 2 पाइल रेजोनेट करती है, तीनों की तीनों पाइल रेजोनेट करती है, आप तीनों ही देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा गाइस। एंड ऊपर से उतना ही लीजिए जितना आपके साथ रेजोनेट करता है, बाकी लीव कर दीजिए जो आपसे रेजोनेट नहीं करता आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ठीक है गाइस, एंड देन अब स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ, जो कि है रेड पाइल के साथ। बाकी मैं पाइल्स को साइड में रख देता हूँ। हेलो गाइस, जिन्होंने भी ये रेड पाइल चूज करी थी, रेड वाली नेल पॉलिश, उनके लिए ये रीडिंग है। 2 ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ वेंट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ वेंट्स। यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा जो जोडियक साइंस आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मोस्ट प्रोमिनेंट साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके बाद अगर नेम लेटर्स आप करोगे आपके सोलमेट या फ्यूचर लवर के, तो उसके नेम लेटर्स में हो सकता है सरनेम या स्टार्टिंग नेम में W, A, N, M, N, D, E, S। अब इसके बाद जेम गॉडेस से कार्ड्स आपके लिए आए हैं, सेकमेट एंड डेमारा। एंड मोनोलॉजी से आए हैं आपके लिए अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरिस, अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। ठीक है, हैंगमैन। ओके, अरेंजमेंट्स करता हूँ। मुझे लग रहा होगा गाइस आप बहुत ज़्यादा ना अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हो, या तो आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड हो, या आप हील होने की चांस कर रहे हो, आप हील होने की फुल मेहनत कर रहे हो कि आप बड़ी जल्दी हील हो जाओ, सो दैट यू कैन फाइंड अ बेटर पर्सन इन योर लाइफ। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, अब आप किसी को चेस करने के पीछे नहीं भाग रहे हो। इस फाइल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, अब आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। आपकी ज़िंदगी में जो मर्जी आए, ठीक है, बस वो आप चेज नहीं करोगे किसी को। जिसको आना है आपकी ज़िंदगी में वो आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा। जस्ट गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में आप, ठीक है, रह रहे हो इन पर्सन्स के साथ। आपने अपना डिसीजन बना लिया है। आप एक ना थोड़े बहुत गुस्से टाइप के नेचर होंगे कि बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता होगा आपका, ठीक है, बहुत जल्दी रिलीज भी कर देते हो आप वो गुस्सा, और समवट टाइप के इमोशनल हो, साथ में प्रैक्टिकल हो, ठीक है। एंड ओवरवेलमिंग थॉट्स आप बहुत ज्यादा रखते हो अपने आप को लेके, डिसीजंस लेते हो थॉट से बिल्कुल, और बहुत ओवर थिंकिंग हो। इस फाइल को मुझे देख के लग रहा है आपका इंसान जो होगा ना, या तो उसका ब्रेकअप हुआ होगा या आपका, दोनों में से किसी का ब्रेकअप हुआ होगा। अब दोनों में से किसी उसने सरेंडर कर दिया होगा बेसिकली। वो अपनी लाइफ में बिल्कुल न्यू अप्रोच रख रहा होगा, तब जाके वो आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। अभी वेट कर रहा है वो आपका आने का उनकी लाइफ में। इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करा है, अपना हर चीज रिलीज कर दी है। ये पर्सन आपकी जिंदगी में तब आएगा जब आप बिल्कुल हील्ड अप हो जाओगे। आप ना जब एक पर्सन मिलेगा ना, ये अपने आप को, ये ऐसे टाइप का होगा जो लोगों को ना समवट टाइप ऑफ कंट्रोलिंग टाइप का पर्सन होगा। ये बहुत ओवर पोसेसिव मुझे टाइप दिख रहा है पर्सन, ठीक है, बहुत ओवर पोसेसिव होगा आपको लेके। जब आप मिलोगे बहुत सारा प्यार देगा आपको, और एक फैमिली मैन टाइप का पर्सन होगा बिल्कुल। आपकी जिंदगी में आएगा एक सन बहार बन के, बेसिकली एक बहार बन के आएगा आपकी जिंदगी में। इस पर्सन के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, एक चार्मिंग टाइप का पर्सन होगा, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट ये चूज सिर्फ आपको करेगा बिकॉज आप बहुत ज़्यादा रिलायबल होंगे इस पर्सन की ज़िंदगी में। बहुत एंथुजियाज्म होगा इस पर्सन की लाइफ में, खुद में भी, और एक ना क्रिएटिव फोर्स होगी जो आपको ये आपकी तरफ खींच के लाएगी इस पर्सन को।
इसके बाद ना बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, और ये आपको कमिट करेगा ना इसकी ज़िंदगी में ना, जब आपसे मिलेगा इसकी ज़िंदगी अलग ही स्टार्ट हो जाएगी, न्यू जर्नी पे जाएगी आपके साथ। इसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इन टर्म्स ऑफ करियर में, इसका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। और ना ये अपने पास्ट लेसन से सीख के आएगा आपके पास। अभी ये जहाँ पे भी है, ये अपने पास्ट लेसन सीख रहा है, जो उसने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ कर दी हैं उन पे भी फोकस कर रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा है कि जैसे इसको अपनी पुरानी लाइफ में धोखे मिल चुके हैं, अब ये धोखा नहीं लेना चाहता, अब ये एक लव प्यार आपकी तरफ बढ़ाना चाहता है। अब इसने डिसीजन ले लिया कि ये पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेगा अपनी एक्स पे, अब सिर्फ न्यू पर्सन पे आएगा। मुझे ना पाइल लग रही है कि ये पर्सन ना आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से मिल सकता है, कोई सोशल मीडिया ऐप से, या तो ये कोई फॉरेन कंट्री का पर्सन हो सकता है, या तो कोई आप दूसरी सिटी में रहते हो मोस्ट प्रोमिनेंट, क्या पता आप कभी ट्रेन में जा रहे हो या सम सॉर्ट ऑफ बस में जा रहे हो या ऑनलाइन सोशल मीडिया से, ये पर्सन आप दोनों एक सिटी में नहीं रहोगे। इस फाइल से मुझे फुल फीलिंग आ रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस रहोगे। मे बी जहाँ पे ये पर्सन वहां से हो सकता है जहाँ पे समुद्र वगैरह ज़्यादा हो, अगर इंडिया में तो मे बी चेन्नई हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, साउथ में तिरुवनंतपुरम, जहाँ पे वाटरली बॉडीज मुंबई से भी हो सकता है, कोलकाता से भी हो सकता है, जिधर वाटरली बॉडीज ज़्यादा होती हैं। लाइक चंडीगढ़ में जैसे समुद्र नहीं है, चंडीगढ़ से भी हो सकता है, जैसे लाइक वहाँ पे लेक है, उस सिटी में मोस्ट प्रोमिनेंट लेक भी होगी, जिधर से होगा वाटरली बॉडीज ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन होगा बेसिकली फ्रॉम साउथ से हो सकता है। और ये ना एक अपनी जिंदगी में ना कभी भी स्टक नहीं रहता, ये बहुत अपने आप को ओवर थिंकिंग में डालता है, पूरी सिंसियरिटी के साथ बहुत अपने आप को जज करता है, सेल्फ एक्सेस करता है, तब जाके कोई स्टेप लेता है अपनी जिंदगी में आने वाले के लिए। ये ऐसे नहीं है कि 2 मिनट में इसने अपने डिसीजन ले लिए एंड देन उस पर अमल कर गया बेसिकली, ये ऐसे टाइप का पर्सन नहीं है, बहुत गहराई से सोचता है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ इसको दुनिया में क्या करना है, कैसे इसको आगे मूव ऑन होना है इसकी जिंदगी में, कैसे कैसे करके ये डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में। और ये ना फादरली फिगर है, ये समवॉट ना कहीं अथॉरिटेटिव होगा, इसका मे भी मुझे लगता है या तो मैनेजर होगा कहीं पे, बिजनेसमैन में होगा तो कभी आके सिंगल बिजनेसमैन ही होगा, ये किसी के साथ पार्टनरशिप में भी बिलीव नहीं करता, नौकरी में भी अगर होगा ना हायर पोस्ट पे होगा, ये किसी के अंडर जल्दी से काम करने वाला पर्सन नहीं है। 50 to 60% चांस है पर्सन बिजनेसमैन ही होगा, एंटरप्रेन्योर होगा बेसिकली। ये पर्सन को किसी के नीचे रह के बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये ना बहुत विजनरी पर्सन होगा, ये ना चीजों को मैनिफेस्ट इस तरीके से करता है कि इसके सामने ना हर चीज आ जाए। ये बहुत बोल्ड टाइप का नेचर होगा, बोल्ड बहुत होगा, ब्रेव होगा, डरता किसी से नहीं, किसी भी प्रॉब्लम से, और ना अपने आप से सच होगा। ये जल्दी से झूठ बोलने वाला पर्सन नहीं है, ना इसको कोई लोग झूठ बोले वो पसंद है, अपने आप पे फुल फोकस रखता है और डिसाइड करता है इसको जिंदगी में क्या चाहिए, देन उसी के फुट स्टेप्स में फॉलो करता है, उसी का एक ब्लूप्रिंट बनाता है और उस पर फोकस करता है। ये ऐसा आशावादी पर्सन है, ये नहीं मानता कि कोई चमत्कार होगा मेरी जिंदगी में, ठीक है मेरी किस्मत पहले ही लिख चुकी है, नहीं, ये कर्म वाला पर्सन है, अपने कर्मों पे रहता है बिल्कुल, कर्मा इज अ बिच बोलते हैं ना, तो बिल्कुल एक कर्मों पे विश्वास रखने वाला पर्सन है, फुल टू फटाक कर्म, कर्म ही इसका सब कुछ है ये। इसके बाद ये ना लॉन्ग टर्म प्लान्स का सोचता है, ये आपकी जिंदगी में आएगा ना, ये आपको शादी तक के लिए आएगा। इस फाइल से मुझे ये आ रही है, ये कार्मिक पर्सन नहीं होने वाला ये लॉन्ग टर्म बिल्कुल पर्सन है, लॉन्ग टर्म डिसीजन सोचता है ये कोई ऐसे नहीं सोचता कि 5-6 महीने हो गया देन उसके बाद यूज एंड थ्रो करा एंड देन छोड़ दिया, ये इस टाइप का पर्सन ही नहीं है। ये फुल टू फुल कमिटमेंट देगा तो लॉन्ग टर्म वाली देगा, और ये टेम्परेरी रिलेशनशिप्स वैसे भी पसंद नहीं रखता, ये उस टाइप का पर्सन नहीं है जस्ट फॉर फिजिकल नीड्स किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, यूज करे एंड थ्रो करे, इस टाइप का पर्सन है ही नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इसको चाहिए तो कमिटमेंट चाहिए फुल लॉन्ग टर्म के लिए। और एक बार इसने अगर डिसीजन दे दिया, अपने सारे जितने भी गार्ड्स डाउन कर दिए, फिर ये उस पर्सन को कभी नहीं छोड़ने वाला जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है बेसिकली। बहुत अपनी ज़िंदगी में ना ये इसने बहुत दुख सहन करे हैं, बहुत अभी भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, एक पूरी एंड साइकिल रिलीज करके आएगा जो उसके लिए बहुत दुखी वाली साइकिल होगी, और ये लोगों को बहुत इंस्पायर करता होगा इसकी जर्नी में, जैसे भी है लोग इससे बहुत इंस्पिरेशन होते होंगे, और ये चीज़ों को ना लेट को बड़ी ईजिली कर देता है। अगर मान लो कि अगर आपने ब्रेकअप कर दिया है ना, ये तड़पता भी रहेगा ना अगर 2-3 दिन तक, ये वापस मुड़ के नहीं आता, ये बड़ी जल्दी चीज़ों को लेट गो कर देता है। और ना ये नेगोशिएटिंग या ट्रेडिंग में भी बेसिकली ये मुझे ना लग रहा है कि इसने एमबीए करके कोई बिजनेस पोस्ट पे हो सकता है जहाँ पे ये स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता हो, और इसकी ज़िंदगी में ना आपके आने से या आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप दोनों की ही ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, दोनों की ज़िंदगी में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी जब आप दोनों की जिंदगी जब आपको मिलेगा आपकी ज़िंदगी में। और इसके बाद ना ये
समवॉट आपके साथ भी ना, आपके साथ इनसिक्योरिटी रखेगा, इसको बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके साथ भी, आपसे ऊट पटांग के क्वेश्चंस पूछता रहेगा, तू लिटरली मेरे से प्यार करती है ना, ऐसा करती है ना, बहुत ज्यादा ये, क्योंकि बहुत दिल का टूट रखा है, इसको लोगों ने बहुत धोखे दिए हैं, बहुत इससे करा है। ये एक लीडर टाइप क्वालिटीज है ना, एक बहुत अपने ऑफिस में ये जो डोमिनेट करेगा ना रिलेशनशिप में, यही पर्सन आपको डोमिनेट करेगा। एक बहुत ऑथेंटिक टाइप का पर्सन होगा कि जो बहुत बड़ा लीडर है, करिज्मेटिक हो रहा इसका होगा, एक्सपीरियंस पास लेसन से लर्न करके आएगा, तो बहुत मेच्योर टाइप का पर्सन होगा, ये बहुत मेच्योरिटी होगा। और ना इसका एनर्जेटिक एनर्जी इतनी होगी ना, आपसे बात करके आपको पता ही लगेगा, आप थक जाओगे, बट ये पर्सन नहीं थकने वाला, बहुत मोटिवेटेड पर्सन होगा, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में इतने दुख सहन, मोटिवेशन कूट कूट के होगा, आपको फुल मोटिवेशन से भर देगा कि जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, जब लोग आपसे को डिच करे, डिसिप्ट करे, कैसे वहां से आपको चेंज करना है अपने आप को, पॉजिटिव एटीट्यूड में कैसे लाना है अपने आप को, बहुत करेजियस होगा। और अपनी फैमिली से ना बहुत अच्छी फीलिंग रखता होगा, इसकी गट जो फीलिंग है ना, इसकी गट फीलिंग, इंट्यूशन जो बोलते हो, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, ये किसी को भी जज कर लेगा अपनी शक्ल देख के कि ये मेरे बारे में क्या करना चाहता है, मेरे साथ कैसा कर रहा है जिंदगी में, इंट्यूशन बहुत तगड़ी होगी इसकी। और ये अपनी नेचर को ट्रू, अपने इमोशंस को बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर देता है, ये छुपाने वाला पर्सन नहीं है कि दिल में प्यार होगा देन फ्रेंड फ्रेंड रहते हैं, फ्रेंड 6-7 महीने बाद जाके दिखाए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इस टाइप का पर्सन ही नहीं है। ये सीधा ब्लंटली है, सीधा जाके मुझे बोल देगा मुझे तुझसे प्यार है, रिलेशनशिप रखनी है तो बता, नहीं रखनी तो बता, मुझे सच्ची में ट्रू लव है, ये सीधा मुंह फटाए, बहुत अच्छा पैशनेट लवर है। समवॉट मैंने पहले भी बोला कि इसका फायरी टेम्परेचर है, गुस्से वाला हल्का सा नेचर है, पर ये तभी निकलती है जब बहुत ज्यादा इसको गुस्सा दिलवा दिया जाए। और एक गैम्बलर टाइप का पर्सन हो सकता है, एक माइंड गेमर, लोगों के साथ खेलता बड़ा तगड़ा होगा ये, ठीक है, बहुत तगड़ा खेलता होगा ये लोगों के साथ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपनी जिंदगी में, हर चीज को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक टाइप का ये पर्सन होगा, ठीक है। एंड इसके बाद ये अपनी लाइफ में ना कोई थर्ड पार्टी, या तो मे बी मैरिड भी हो सकता है, इसके ऊपर ना फैमिली की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, या तो बचपन में इसने ट्रॉमा जो झेले होंगे ना अपनी लाइफ में, मे बी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत झेले होंगे इसने ट्रॉमेटिक, इसके पेरेंट्स ने इस पर बहुत ज्यादा कष्ट दिए होंगे, अपनी फैमिली का पूरा प्रेशर इसने संभाल रखा होगा, तो अभी मेंटल हीलिंग में भी होगा आपके साथ भी, मेंटल हीलिंग इसको बहुत चाहिए, आप आओ ना, इसको जरूर सपोर्ट करो, बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। ये बहुत साइकोलॉजिकल पेन लेके आया है, लोगों ने इसको मेंटली बहुत परेशान करा होगा, टॉर्चर करा होगा, और ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर देता है, अगर आप इसको इरिटेट हो जाता है बड़ी जल्दी, अगर आपने इसके अगेंस्ट में बिल्कुल रहे ना, बहुत सेंसिटिव टाइप का ही पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, अगर इसको कर दिया ना, ये बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, बहुत जल्दी। और इसको आई गेस ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, ट्रैवल एंथुसियास्ट होगा ये अपनी जिंदगी में पर्सन, ये ट्रैवलिंग ही सब कुछ है इसकी जिंदगी में, उसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत पैशनेट ट्रैवलर होगा, मे बी सोलो ट्रैवलर, ये ना जिंदगी में अमूमन अकेला रहा होगा, आइसोलेट कर लेता होगा, इसके ना फ्रेंड्स भी बहुत कम होंगे, एक होता है ना बंदे का फ्रेंड सर्कल, इसका फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा नहीं होता होगा, 2 या 3, क्योंकि लोगों ने इसके इतने ट्रस्ट तोड़े, इसको डिच करा है, तो अमूमन जल्दी से किसी पे नहीं कर पाता। और ये ना रिजिड है, जैसे इसकी नेचर है ना, लोग होते हैं ना समय के साथ बदलते हैं, बट जल्दी से अपने आप को नहीं बदल पाता होगा, और समवॉट ऑफ इसकी थिंकिंग है ना, लेके दूसरों को लेके बहुत अच्छी है, बट लेकिन अपने पार्टनर को लेके अच्छी नहीं है इसकी थिंकिंग, है ना। ये पार्टनर से ऐसा चाहता होगा कि पार्टनर इसी के हिसाब से रहे, कंट्रोल्ड करके रहे पार्टनर को, बट वैसा होगा नहीं, क्योंकि ये खुद इसके इमोशंस इसको खोने का इतना इनसिक्योरिटी होती है कि ऐसा करेगा ही नहीं। इसके बाद जेम गॉडेस से कार्ड आए, बी स्ट्रॉन्ग एंड गाइडिंग चिल्ड्रन, आपके लिए अगर कुछ स्ट्रॉन्गर होने की जरूरत है, अगर आपकी जिंदगी में ब्रेकअप हुआ है ना, तो समवॉट रिलीज कर दीजिए एंड थोड़ा सा मूव ऑन हो जाइए, ये पर्सन आपकी जिंदगी में बड़ी जल्दी आने वाला है, मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स ये ना 6 वीक्स से 8 मंथ्स के 7 मंथ्स के बीच में आपके पास होगा आपका सोलमेट, ये तो 6 वीक्स बाद आपको मिल जाएगा, एंड देन 7 से 8 मंथ्स में आपको कमिटमेंट दे देगा, बिल्कुल एश्योरिटी दे देगा ये पर्सन आपको, कि अपने गार्ड्स डाउन कर देगा आपके लिए। आप भी बहुत अच्छे रिलायबल पर्सन होंगे, लोगों की हेल्प करते होंगे, एक बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हो आप भी, ठीक है, जो अपनी एबिलिटी स्किल से लोगों को बहुत जल्दी हील कर देते होंगे। मे बी आप जो देख रहे हो मेरे व्यूइंग पर्सन, कि आप इस पर्सन को पूरा हील कर दो, अपना तो ये हीलिंग ले ही रहा होगा, क्या पता है आपकी जिंदगी में आप इसको हील कर दोगे। अभी आप थोड़ा पेशेंस रखो, नेगेटिव एनर्जी में आप भी मत जाओ, पेशेंस रखोगे, सबर का फल वैसे भी मीठा होता है, ठीक है। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरिस आपकी जिंदगी में आने वाला है पर्सन, कि आपको इससे पहले कभी ऐसा नहीं होगा, मे बी आपके दिल में गिटार बज जाए, वायलेंस बज जाए आपके कानों में, या आपको मिलेगा, आपको आपकी वाइब्स इतनी जल्दी मैच कर जाए इस पर्सन के साथ
जैसे पहले आपकी कभी वाइब्स मैच कर ही नहीं होगी। और जितने भी इसके पर्सनल इश्यूज हैं, आपके इश्यूज हैं, अपनी पास्ट लाइफ को छोड़िए एंड लाइफ में मूव ऑन होने का थोड़ा प्लान करोगे तो इट्स बेटर फॉर यू। आपको स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, बोल्ड बनने की जरूरत है। इमोशंस में मत आइए, अपने इमोशंस में जितना आओगे उतना ही आप तड़पोगे अपने आप को। जो भी पास्ट का है, दोनों जब तक पास्ट रिलीज नहीं करेंगे तब तक आप इस पर्सन से नहीं मिल पाओगे। पास्ट रिलीज जहां कर दिया सब कुछ सही हो जाएगा आपकी जिंदगी में, जैसे ही पास्ट रिलीज कर दिया। क्योंकि पर्सन बहुत फेयरी टाइप का है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, इमोशनल भी है, बट वो इमोशनल जल्दी से किसी को नहीं दिखाता, अपनी इमोशनल से गुस्से में रहता है ये। जब इसने आपने परेशान कर दिया और जल्दी से समझ भी नहीं आएगा, आप उसको ध्यान से पेशेंस से समझना पड़ेगा इस पर्सन को। मे बी आपकी फर्स्ट एनकाउंटर ऐसा होगी, आप मिले और लड़ाई हो जाए, बट आपको बाद में जाके रियलाइज हुई पर्सन कितना अच्छा है, इसकी लड़ाई में भी इसके लेसन हैं जो देने की कोशिश कर रहा है ये बेसिकली। तो गाइज यही थी आपकी आज की रीडिंग आपके पर्सन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ये पाइल की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ अपने मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वीडियो। बाय बाय गाइज, ठीक है। अब इसके बाद पाइल नंबर 2 पे आते हैं। पाइल नंबर 2 पे आते हैं जिसने भी ये पिंक वाली नेल पॉलिश चूज करी थी, ठीक है। पाइल 2 पे आते हैं, आपके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या आए यूनिवर्स की तरफ से। 7 ऑफ स्पॉट्स, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओ 7 ऑफ कप्स, हर्मिट मोड, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, मैं कार्ड्स को अरेंज कर दूं। यहाँ पे आपकी भी नेचर आई है, जो व्यूअर है, साइड बाय साइड दोनों की ही आई है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये आपकी जिंदगी में ना। मुझे तो ऐसा इंसान लग रहा है कि आपकी जिंदगी में विद इन 1 हफ्ते बाद आने के चांसेस हैं इसके। विद इन 1 हफ्ते के बाद मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आपकी जिंदगी में बड़ी जल्दी एंटर करने वाले हैं। एंड इसके बाद जेम गॉडेस से आपके लिए आए साइकिल्स एंड रिदम, मीफ गो आउटसाइड कोडेलिया, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच मोनोलॉजी से, एंड एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। 1 हफ्ते के अंदर आप चेंज देख लो। फर्स्ट फाइल में मुझे ऐसा आया था कि वो आपके आराम से आएंगे 7 वीक्स वगैरह, कुछ ज़्यादा टाइम लेके, बट इस मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आप इस पर्सन से मिल जाओगे। बड़ी जल्दी से आप इस पर्सन से मिलने वाले हो 1 हफ्ते के अंदर ही। बहुत ही अच्छे पर्सन होंगे आपकी ज़िंदगी में आएंगे बेसिकली, ठीक है। ये पर्सन ना डिसेप्टिव फील कर रहे होंगे, किसी ने इसको धोखा दे दिया होगा इनकी ज़िंदगी में, या आपसे भी। मुझे तो इस फाइल से ये भी लग रहा है कि रिकंसिलेशन हो रहा है आपके पर्सन के साथ, आपके एक्स के साथ। फर्स्ट फाइल में मुझे कंप्लीटली न्यू पर्सन दिखाई दे रहा था, बट इस फाइल में मुझे लग रहा है आपके एक्स के साथ ही आपका रिकंसिलेशन हो सकता है, या 1 हफ्ते में या आपका क्रश हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। मुझे इस फाइल में ना सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो साइंस दिख रहे हैं ना, वो है वाटर साइंस है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। समवॉट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स की भी। एंड एयर साइंस भी आप ले सकते हो, बट मोस्ट प्रोमिनेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो ही मुझे दिखाई दे रहे हैं इस रीडिंग में। मोस्ट प्रोमिनेंट आपके एक्स की लग रही है यार। मुझे सबसे 60 to 70% चांस है आपके एक्स ही आपके वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आपका सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक आपका रिलेशनशिप हो गया था। अभी ये पर्सन हर्मिट मोड पे जा चुके हैं, अपने आप को सेल्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं बेसिकली, कि क्या इनसे गलतियां हो गई हैं, क्या आपने गलती करी है इनकी ज़िंदगी में। और इस टाइप के पर्सन है, इनके पास ना बहुत सारे ऑप्शन हैं, तब भी आपको चूज़ करेंगे। ये ऐसा पर्सन है जिसके पास ना लड़कियां वगैरह एंड ऑल द थिंग्स जो भी आप बोलते हो ना, या लड़की के पास लड़के, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, फिदा होंगे इनके ऊपर। स्टिल ये आपको चूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लॉयल्टी। बेसिकली लॉयल बहुत है, इतने सारे। ये मे बी कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जहाँ में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी। इस फाइल के अगर नेम, अपने नेम देख लो आप, तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है नेम आपका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। आर हो सकता है, वाई हो सकता है, एम हो सकता है, एस हो सकता है, सी हो सकता है, यू हो सकता है, एंड एच हो सकता है बेसिकली। तो ये पर्सन के इस टाइप का नेचर होगा कि बहुत प्यार देने वाले होंगे, बहुत इमोशनल होंगे,
और ये डिसीजंस ना अपनी ज़िंदगी इमोशंस के बेस पे लेते हैं। ये प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन नहीं मुझे दिख रहे। इमोशंस में आके ओवरवेलमिंग इमोशंस होते हैं, उस जाके डिसीजंस ले लेते हैं, बाद में जाके गिल्ट रियलाइज होता है कि क्या मैंने इस पर्सन को बोल दिया, क्या मुझे बोलना था। बेसिकली इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी ये पर्सन एक जगह पे स्टिक है, यही तो इनकी खास बात है। इनको अभी ना अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ये खुद भी फोकस कर भी रहे हैं, इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, न्यू स्ट्रेटेजीज, न्यू बैलेंस, न्यू थिंग्स बना रहे हैं कि इंफॉर्मेशन गैदर करें, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मेंटल फोकस कर रहे हैं, सो दैट ये एक न्यू लाइफ रीबर्थ इनका हो सके इनकी जिंदगी में। दैट्स गुड फॉर हिम और हर बेसिकली। ये बहुत ज़्यादा ना डिसेप्टिव महसूस कर रहे हैं, इनको कोई धोखा मिला है या कोई बात पता लगी है इनको अपनी ज़िंदगी में कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या कोई चीज़ इनसे चोरी कर ली गई है। कुछ ऐसा हो सकता है कि इसने मेरा यूज़ करा, मेरा फ़ायदा उठा लिया, और किसी ने इसको बैक स्टैबिंग भी मुझे करी है। पीठ पीछे इनकी किसी ने बुराइयाँ, या तो इनके फ्रेंड्स या आपने पीठ पीछे भी बुराइयाँ करी होगी, क्योंकि मुझे मोस्ट प्रोमिनेंट आपके एक्स ही लग रहे हैं नेक्स्ट आने वाले वीक में। आपने ही बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपने बहुत माइंड गेमर, आप टाइप के पर्सन हो जो आपने बहुत गेमर वाली थिंग्स करी है। गाइस एनर्जीज ना मिरर करती है, जो मैं बेसिकली आपके पर्सन के बारे में बता रहा हूँ, मे बी वो आपके बारे में भी हो सकती है, तो अपने हिसाब से देख लेना आप। और ये ना बहुत जल्दी कन्फ्रंटेशन नहीं करते। पहली पाइल में था वो बंदा सीधा मुंह पे बता देता है मुझे तेरे बारे में अच्छा लगता है कि नहीं, बट इस पाइल में ना ये पर्सन अपनी इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते जल्दी से, बहुत टाइम लेते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसे नहीं है कि जो जाके सीधे जाके कन्फ्रंट कर दे कि तूने मेरे साथ ऐसा बिगाड़ा, मेरा तेरी वजह से मैं हर्ट हूं। नहीं, ये अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं कंप्लीटली, बिल्कुल बताते ही नहीं है क्या चल रहा है। समटाइम मिस्टीरियस टाइप के पर्सन होंगे, बहुत मिस्टीरियस टाइप के पर्सन लग रहे हैं। अपना क्लेवर माइंड यूज करते हैं, बट दूसरे वाला पर्सन इनको ही उसके दिमाग से हरा देता है। बहुत मैनिपुलेट करा हुआ है इसको लोगों ने, आपको बहुत मैनिपुलेट करके इस पर्सन को रखते हैं लोग। इनकी इमोशंस का इतना मैनिपुलेट करते हैं कि उसी साइकिल्स, उसी पैटर्न्स में रिपीट करते हैं अपनी जिंदगी में। इसलिए इन्होंने हर्मिट मोड अभी ले रखा है अपनी जिंदगी में। अपने आप को सेल्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने सॉलिट्यूड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना विजडम, अपनी गाइडेंस लेने की सोच रहे हैं, मे बी मोटिवेशनल अभी थिंग्स ले रहे हैं। मुझे मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन कोई नौकरी वाला ही लग रहा है कि नौकरी ही करते होंगे कहीं पे भी, इन टर्म्स ऑफ मे बी इंजीनियर हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर भी वहाँ पे हो सकते हैं जहाँ पे कोई गवर्नमेंट है, जहाँ पे नौकरी करते हो, किसी हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करते हो। ये बहुत मेडिटेटर पर्सन है, इसके अंदर सेंस ऑफ पेशेंस बहुत ज़्यादा है। फाइल 1 में नहीं थी, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। पेशेंस से काम लेते हैं, ऐसे वैसे नहीं करते कोई काम, पूरे चीज़ को डीप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तब जाके कंक्लूजन पे आते हैं। और ये ना इसकी सोल अभी क्रेव कर रही है अपने आप को हील करने में, अभी ब्रेक लेने में इनका ऐसा चल रहा है, अपने आप को पूरा रिस्टोर करने की फुल कोशिश कर रहे हैं, अपने आप स्पेस दे रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये लोगों को गाइड भी बहुत अच्छे करते होंगे, इस टाइप के पर्सन होंगे, लोग इनसे गाइड मांगने जाते होंगे, गाइडेंस मांगने कि आप मेरे रिलेशनशिप में ये चल रहा है, हेल्प कर दीजिए, ये कर दीजिए। बट द थिंग इज, जब इनको किसी की जरूरत होती है तब इनकी जिंदगी में कोई होता ही नहीं इनको गाइड करने के लिए। ये मे बी इनके फ्रेंड्स के पास इन्होंने निगलेक्ट कर दिया, इनके फ्रेंड्स ने कोई गाइड के लिए, तो इसलिए अपनी ट्यूशन पे अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट एक 6 ऑफ वैंड्स वाली कंडीशन में आ सके, जहाँ पे इनको विक्ट्री महसूस होगी, बहुत ज़्यादा एक विक्ट्री जैसी महसूस ये फील करें कि सब कुछ इन्होंने जीत लिया है, अपने आप को पूरा अपने इमोशंस पे कंट्रोल लेके आ चुके हैं, अपने इमोशंस पे फुल कंट्रोल है। और इनको ना एक फेम वाली चीज़ ना बहुत प्यार होगा कि मुझे फेम मिले, हर जगह पे मेरा नाम हो, लोग मुझे ऐसे बोलें कि मैं ही मैं हूँ। बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस टाइप के पर्सन होंगे, और ये लीड करते होंगे अपनी ज़िंदगी में लीड करते होंगे। जिस तरीके से लोग इनसे बहुत इंस्पायर होते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में कितना हार्ड वर्किंग पर्सन है, उसके लिए अपने हार्ड वर्किंग करके रिकॉग्नाइजेशन, अपने ऑफिस में रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए, अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, अकॉम्प्लिशमेंट्स के लिए बहुत करते होंगे। ये अपने आप पे ना बहुत प्राउड होगा, इनका एक एटीट्यूड अपने आप पे ना बहुत प्राउड महसूस करते होंगे, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करा ही होगा। लोगों को एडमायर भी बहुत करते हैं ये।
और इनके फ्रेंड्स ने इनकी बहुत हेल्प करी होगी, इनके ऑफिस कलीग ने इनको आगे प्रमोशन करने की। और जब भी आपसे मिलेंगे ना वापस, ये पैसे वाले अच्छे होंगे, अच्छे पैसे वाले होंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एथिकल पर्सन है, अपनी जिंदगी में एथिक्स पे जीते हैं कि अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया ना, चाहे वो उनका लवर हो चाहे कोई भी हो, वो उन एथिक्स के बेस पे ही रहते। अपने इन्होंने रोल मॉडल जो संस्कार इनको मिल रखे हैं ना, अपने बिहेवियर, एटीट्यूड एंड एथिक्स पे जाने वाले पर्सन होंगे। इन पे एथिक्स के नाम, इस पर्सन का नाम इसके एथिक्स पे होता है, ठीक है। ये बहुत एथिकल टाइप के पर्सन होंगे और आपको बहुत अच्छे लवर होंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, क्रेव कर रहे होंगे लवर। ये लोगों को इतना प्यार दे देते हैं, ओवर गिविंग, ओवर शेयरिंग इतना कर देते हैं, लोग इनके साथ नहीं करते। इनको कभी इक्वल गिव एंड टेक कभी अपनी जिंदगी में मिला ही नहीं है अपनी जिंदगी में। तो इक्वल गिव एंड टेक के लिए बहुत होंगे, बहुत रोमांटिक होंगे, इनकी फैंटेसीज बड़ी ही अजीब होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इस टाइप की फैंटेसीज इमेजिन करते होंगे अपनी जिंदगी में। और ये बहुत इम्पल्सिव होंगे, हाइपर होंगे साइड बाय साइड। इम्पल्सिव एंड हाइपर हो सकते हैं अपनी जिंदगी में, ये बहुत मुझे लग रहा है कि बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, ये चीजों से डर जाते हैं। इनको आर्ट्स वगैरह में बहुत शो होगा, आर्ट्स वगैरह में बहुत इनको अच्छा लगता होगा, नेचर में रहना बहुत पसंद होगा। और एक ऐसे टाइप के मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, इनका कहीं घूमने का मन करता है, कहीं पे जाने का मन करता है ना, इनको साथ की जरूरत नहीं होती, कहीं पे भी निकल पड़ते हैं। इनका ऐसे टाइप का ही पर्सन है, जिधर दिल करा निकल जाता है। और ये बहुत इमोशनली अनस्टेबल है बेसिकली। कभी इनके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, कभी कभी इनके इमोशंस बहुत लो हो जाते हैं। इनको अपने इमोशंस में ना काबू करने की जरूरत है। और एक बहुत अच्छे ड्रीमर है, इमेजिनेटर है और बहुत क्रिएटिव है कि जो ड्रीम करते हैं ना उनको रियलिटी में लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर इन्होंने बाई चांस अगर ड्रीम देख लिया ना कि इनको ये वाला टारगेट अचीव करना है, अगर इनके दिमाग में ड्रीम आ गया, ठीक है, तो बेसिकली ड्रीम बहुत अच्छे से लेते हैं, बहुत अपने पे फोकस करते हैं, उस गोल तक जाते हैं कि कैसे पहुंचे, उसको कैसे अचीव करें। बेसिकली बहुत लवेबल पर्सन है, बहुत ड्रीमर है। और ये भी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म में मैंने इसको डिच कर दिया, ऐसे छोड़ गया, तो क्या हो सकता है इनकी जिंदगी में। एक्शंस बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद चॉइसेस इन पे ऑप्शन है। अभी मे भी आपसे डिसीट हुए हैं, आपने इनको धोखा दिए, आपके एक्स ने ऑप्शंस कैरी कर रहे हैं कि मैं किसके साथ रहूं रिलेशनशिप में, मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। लोगों को पता लग गया होगा कि आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, देन जाके वो सोच रहे हैं कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आया जाए। ऑप्शन सोच रहे हैं दूसरों के साथ कमिट कर ले, बट वो इल्यूजन जो फैंटेसी बना रखी है ना स्टिल, बट उस पर नहीं करेंगे ये। आफ्टर ऑल चूज आपको ही करेंगे इन द एंड। उनको पता है कि आपके साथ जो बॉन्ड इन्होंने शेयर करा है, लव एक पर्सन के साथ ही कर सकते हैं, बार बार लव किसी के साथ जल्दी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिटैचेबल नहीं है। इनको बहुत याद आती होगी, अपना दिमाग फुल ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि क्या गलती कर रखी है, कैसे आके मैं इसके साथ दोबारा से रिकंसाइल करूं, सो दैट ये पर्सन मुझे समझ सके जो इसने मेरे साथ करा है। ये पर्सन ना पूरा आपने ही, मुझे लगता है कि आपने इसको बहुत टॉर्चर करा है, बहुत मेंटली इसको पूरा आपने हिला के रख दिया है। ऑल्टरनेटिव पाथ का सोच रहे हैं, अब आपको भी इस चीज का इफेक्ट पड़ रहा होगा। विजुअलाइजेशन की इतनी अच्छी है, तो अनकॉन्शियस इस वक्त हो रखी है, कॉन्शियस माइंड के पर्सन है, अनकॉन्शियस आपने इसको कर रखा है, फैंटेसीज फुल बना रखी है एज ऑफ नाउ। यही बोलूंगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे आपकी ही एनर्जी दिखाई दे रही है, जो व्यूअर देख रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि आप ना बहुत इम्प्रैक्टिकल हो, आप प्रैक्टिकल सोचते ही नहीं हो। जस्ट लाइक आप जैसे टाइप के इंसान हो जो भगवान में बिलीव करता है, मूर्ति में बिलीव करता है, क्रिस्टल से बिलीव करता है, ब्रेसलेट से बिलीव करता है, बट अपने आप पे कभी बिलीव ही नहीं करता। इम्प्रैक्टिकल हो रखी हो बिल्कुल के बिल्कुल, बहुत लेजी हो आप। ये पर्सन आपको सुधारने की इतना सोचता है, ठीक है, ओवर इंटेलिजेंट हो जाते हो रिलेशनशिप में, बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हो। और स्कार्सिटी थिंकिंग है यार, आप इतना नेगेटिव सोचते हो ना, आपके बारे में ही बता रहा हूँ, ये निकला तो है इस पर्सन के बारे में, बट एक कार्ड मुझे आपके बारे में दिखाई दे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यार आप इतना हो रहे हो अपने आप को लेके, अपने आप को इतना कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं रखते, कंजर्वेटिव अप्रोच रखने की जरूरत नहीं है आपको अपनी जिंदगी में, ठीक है। ये थोड़ी चीजें हैं, खाना पीना आप अच्छे से नहीं खाते, एक शेड्यूल आपका है नहीं, आपके पर्सन का खतरनाक शेड्यूल है, पूरा टाइम अपने एथिक्स पे रखता है, आप इसके बिल्कुल अपोजिट हो। तो ये सेंस ऑफ जो है ना, इम्बैलेंस जो आप दोनों के बीच में चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ थिंग्स। मैं मानता हूं अगर ये पर्सन आपसे दूर गया तो फॉल्ट आपका ही है, फॉल्ट आपका ही, आपने अपने आप दूर करा है। और अब आपको इसके जानने का एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वापस आएगा ना, ये आप तड़प रहे हो इसको अपनी जिंदगी वापस आने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा तड़प रहे हो इसको लाने के लिए।
और ये पर्सन आपसे ऑप्शन स्टिल आपके पास आएगा, पर स्टिल आपको अपने आप पे सुधार लाने पड़ेंगे। अपनी जिंदगी में आपको सुधार लाने पड़ेंगे, चेंजेस लाओ, तभी बेटर रहेगा आपकी जिंदगी में। चेंजेस नहीं लाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसके बाद मुझे गॉडेस जेम गॉडेस से कार्ड आ रहा है, ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। ये आपके लिए है, आपके लिए गाइडेंस है। अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, जो साइकिल एंड हो चुकी उस पर मत जाइए, पास्ट की थिंग्स पे मत सोचिए, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। आप भी जो इतनी टॉक्सिसिटी महसूस हो रही है आप दोनों को, उसने तो अपने हरमिट मोड में आ चुका आपका पर्सन। अब आप भी थोड़ा सा अकेले में टाइम बिताइए, थोड़ा सा अपने पे फोकस करिए, सो दैट इट्स गुड फॉर यू। आपके लिए ही बढ़िया है कि आप क्या कर सकते हो। अपने आप के साथ थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करिए। अब आपको कंक्लूजन्स खुद ही अपने आप से मिल गए। न्यूमरोलॉजी से आया फुल मून एक्लिप्स, तो इसका मीनिंग यही है कि कंक्लूजन आपको मिल गए, आपको दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, दोनों ने क्या गलती करी थी। बोलते हैं ना इलास्टिसिटी, एक पर्सन को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, इलास्टिक की तरह वो खींच के वापस आता है तो टूट के प्यार होता है। तो आपका मुझे वही सीन लग रहा है, दोनों को अपनी गलतियों का रियलाइज हो चुका है। पर्सन आएगा, पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट करो आप, बड़ी जल्दी होने वाला है। ये पर्सन आपकी जिंदगी में दोबारा से आएगा, जो कि बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो अब अपने आप में भी थोड़े चेंजेस लाइए। ये पर्सन तो अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर ही रहा है, उसने गलतियां करी होगी, बट सबसे ज्यादा मुझे गलतियां आपकी ही लग रही है इस पूरे रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपसे दूर गया है और रिकंसिलिएशन वाला है, मुझे कोई न्यू लवर नहीं दिखाई दे रहा उनके लिए। ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू, आपका ये पर्सन बड़ी जल्दी आ जाए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। एंड अगला टॉपिक आप क्या जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या चाहते हो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से वीडियोस पे चाहिए। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर। नाउ फॉर पाइल 3 के लिए आते हैं। जिन्होंने ये पर्पल नेल पॉलिश चूज करी थी पाइल 3 वाले पर्सन के लिए, इनके लिए कार्ड्स आए हैं। हाई प्रीस्टेस, वाओ, 7 ऑफ वैंड्स, टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स ही एनर्जीज हैं, बहुत पेंटिकल्स वाली एनर्जी, पेंटिकल्स ही है इस पूरी पाइल में। इसके बाद है लक्ष्मी से ब्राइट फ्यूचर, डायना फोकस्ड इंटेंशन। इसके बाद है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, या सो बेसिकली जो ये पर्सन है ना, आगे कार्ड्स आपको सब दिखाई दे रहे होंगे। बेसिकली जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे ना, एक ब्रूटल रिलेशनशिप इनका एंड हुआ होगा, जहाँ से इनको धोखे मिले होंगे या स्ट्रगल कर रहे होंगे। ये बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा, अभी बहुत डगमगाए होंगे। इन्होंने किसी धोखा दे दिया होगा, एक रिलेशनशिप एकदम से ही एंड हो गया होगा इनकी जिंदगी में, जो पता भी नहीं लगा होगा इनको कैसे एंड हो गया। अब इस पे मैं अगर साइंस बताऊं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाली ही मुझे एनर्जीज दिख रहे हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट साइंस ही टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। वैसे हम सबकी राशियों में होते हैं, मे बी आपका मून असेंडेंट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, मून साइन सन साइन, या आपका लगन का साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अगर आपसे अगर ये साइंस नहीं है आपके पर्सन में या आप में, तो आपके ना जो राशि होगी, कुंडली होगी, उसमें सबसे ज्यादा ये अभी राइजिंग पे होंगे ये साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में से। ओके गाइस, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड ऊपर से इनके जो नाम भी हो सकते हैं, नेम लेटर में बी आ सकता है, जे आ सकता है, एच हो सकता है, पी हो सकता है, एस हो सकता है, आई हो सकता है एंड ई हो सकता है, आपके और आपके पर्सन के नेम। मुझे लग रहा है बिल्कुल न्यू कंप्लीटली पर्सन होगा। फर्स्ट पाइल में भी कंप्लीटली न्यू पर्सन था और थर्ड पाइल में भी बिल्कुल कंप्लीटली न्यू पर्सन है। अगर आपको देखना है एक बार फर्स्ट पाइल भी आप देख सकते हो, आपके साथ मे बी रेजोनेट हो जाए। फर्स्ट पाइल भी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है और सेकंड पाइल तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा था रिकंसिलेशन ही हो रहा है आपका जिस पर्सन के साथ ब्रेकअप
हुआ है। तो बेसिकली टावर से मुझे यही बताया लग रहा है कि सडन शॉक लगा था इस पर्सन को, किसी ने इसके बिलीफ सिस्टम, जो इसने एथिक्स या बिलीफ सिस्टम्स मान रखे थे ना, वो सब कुछ तोड़ दिए हैं। बहुत इनको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलते हो ना, उससे भी खतरनाक इनकी सिचुएशंस में लाए हैं। इनके शॉक एंड चाउज वाली फील आ रही है इनको अपनी जिंदगी में। आपको मिलेंगे एक ब्रेकअप के बाद ही मिलेंगे। इनका स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स उन्होंने पूरा, पता नहीं इतने सपने सोच रखे होंगे कि इस पर्सन के साथ मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे घूमने जाऊंगा, ये शॉपिंग एंड ऑल द थिंग्स, प्लानिंग एंड सब इस पर्सन ने मिनटों में तोड़ दिए। ट्रस्ट बनाने में इसका बहुत होगा। ये इस टाइप के पर्सन होंगे कि बहुत प्रैक्टिकल नेचर के होंगे। इनको ना भगवान में भी बहुत आस्था रखते होंगे, भगवान में फुल आस्था रखते हैं भी, बट इनका ना ऐसा सीन है कि ये ना एक प्रैक्टिकलिटी दिमाग में रखते हैं, अपने दिमाग में ये प्रैक्टिकल नेचर पे फोकस करते हैं, भगवान में फुल आस्था। अगर ये चीज़ें करें ना भगवान के प्रति, जो होते हैं, जो एथिक्स होते हैं कि हमें फास्ट रखने चाहिए, तो इनका कंपेरेटिबिलिटी नहीं है। आप बोलते हो ना कि आप इसके आगे ना, इसकी पर्सनैलिटी आपकी कुछ भी नहीं है। आपको एक ऐसा पर्सन मिल रहा है आने वाले में कि आपसे जो सोच भी नहीं रखा होगा ना, जो ड्रीम्स में इमेजिनेशन करते होंगे आप, उससे भी लाख गुना बेटर पर्सन मिल रहा है आपको। ये पर्सन इस टाइप का है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच का, फुल बैलेंस बनाता है अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पे। और ये ना कभी भी किसी को जल्दी से हार्म नहीं करता। ये एक फुल प्लेयर, प्ले बॉय, आप जैसे इमेजिन करते हो ना, सेक्स फैंटेसीज में भी ये पर्सन बहुत तगड़ा होगा। इसकी फैंटेसी इतनी खतरनाक होगी ना, यू कांट बिलीव। इतना इतना मस्त पर्सन होते हुए भी ना, ये तब भी अपना गेमर वाला रूप आपको नहीं दिखाएगा। ये जेन्युइनली लॉयल पर्सन है, ट्रू लव करता है ना, जिससे पूरा ट्रू लव निभाता है और कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। और आप ही ना अगर इस पर्सन को छोड़ोगे ना, आप ही रिग्रेट फील करोगे। ये आपकी जिंदगी में एंटर हुआ, आपसे मिला, आपकी वाइफ से इतनी खतरनाक मैच हुई, और अगर आपने इसको डिसेप्टिव करा ना, आपके पास मुड़ के भी नहीं आएगा। ये इस टाइप का पर्सन है, 2 मिनट अगर आपने को छोड़ दिया, ये 2 दिन के अंदर बिल्कुल स्ट्रांग होके आपको लीव कर देगा। जितना मर्जी प्यार करता होगा, 2 दिन के अंदर भूल भी जाएगा, और आपको अगले 4 दिन बाद रियलाइज होगा कि मैंने एक जेम खो दिया। इस तीनों फाइल में से ना सबसे अच्छी फाइल का जो सबसे बेस्ट पर्सन ये मिलेगा आपको। इसमें समवॉट ऑफ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, अपनी इनसिक्योरिटी थोड़ी सी डिफाइन करता है दूसरों को लेके, बिकॉज पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं इसके साथ, दैट्स वाई को सम सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। ये ना आपको ऐसा लगेगा कड़वा करेला टाइप्स, दिल में ना आपके आगे इसको ऐसे लगेगा आप नेगेटिविटी है, बट आपको ऐसे ऐसे लेसन सिखाएगा ना आपकी ज़िंदगी में, जो आपको सीखने बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल बिंदास टाइप का पर्सन होगा, बहुत चिल, बहुत एडवेंचरस, एंथुसियास्टिक। आप इसमें किसी भी चीज़ में कंपेयर कर लेना, इस जैसा पर्सन आपको मिलेगा नहीं। पढ़ाई में बोलोगे पढ़ाई में अच्छा, ऑफिस में अगर काम करता होगा, बिजनेस करता होगा, उसमें भी अच्छा, हर चीज़ में, हर फील्ड में आप इससे आजमा के देख लो, बहुत नॉलेजेबल। पॉलिटिक्स का पूछोगे, पॉलिटिक्स में इतना तगड़ा होगा। गेम, जिस मर्जी XYZ फील्ड में आप इससे पूछ के देख लो, ये आपसे इतना स्ट्रांग होगा और बहुत तगड़ा मोटिवेटर। इस पर्सन से ना लोग स्पेशली हीलिंग मांगने आते हैं, हीलिंग की मुझे हील कर दे, ठीक है। एंड ऊपर से ना ये पर्सन की इतनी एनॉर्मस हेल्प करता होगा, इसका सर्कल बहुत बड़ा होगा, बट जेन्युइनली बात करता होगा 2-3 पर्सन से, और आप इसको ना समझ पाना इसको बहुत मुश्किल है। ये आपको पढ़ लेगा 2 मिनट के अंदर। आप इसके लिए ना 1-2 साल भी लगा लोगे ना, इस पर्सन के रियल थॉट्स आप पढ़ भी नहीं सकते, बिकॉज इस टाइप का ये पर्सन है, किसी को दिखाता ही नहीं है, और इसको जल्दी से कोई पढ़ भी नहीं सकता। ये कब कुछ कर दे आप सोच भी नहीं सकते, और ऐसा भी कर दे। अगर आप इससे रीस लगाओ ना कि मुझे कितना प्यार करता है, जितना आप बिलीव नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, टू द मून, टू द स्काई, टू द यूनिवर्स एंड कम बैक टू द अर्थ। प्यार करोगे, 1% प्यार करोगे तो 1000 टाइम्स आपको मिलेगा गिव एंड टेक में। अगर आप 1% नफरत करोगे तो 2000 टाइम्स आपसे नफरत करेगा। इस टाइप का पर्सन है ये। जल्दी से इसको डिच मत कर देना आने वाले टाइम में, बिकॉज आपकी जिंदगी में एंटर हुआ, सनशाइन बन जाएगा। आपकी प्रॉब्लम्स, इसकी प्रॉब्लम्स, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, इसकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी, वो आपको पहले ही पकड़ लेगा। अपने दोस्तों पे जान वारता होगा ये, जान। इसके दोस्तों से पूछोगे ना, अपने दोस्तों के आगे इसने एक बाउंड्री सर्कल मेंटेन कर रखा है, वो कोई क्रॉस नहीं कर सकता। बोलते हैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रखी है, आपके आगे ऐसी लक्ष्मण रेखा बना देगा, कोई चाह के भी आपको ना डिस्टर्ब, छोड़ो कोई आपको चाह के भी प्रॉब्लम्स फेस करने ही नहीं देगा आपको आपकी जिंदगी में। इतना रिलायबल, इतना सोफिस्टिकेटेड पर्सन है, इतनी चीज़ों से इंटीग्रेट करता होगा ना, इतना इंटीग्रेशन, इतना पैशनेट लवर, यू कांट बिलीव। एक लिखा आ रहा है ना यहाँ से, लक्ष्मी गॉडेस का ब्राइट फ्यूचर। आपकी जिंदगी में जहाँ इसने एंट्री ली, आपका चांदी चांदी, एक जेमस्टोन की टाइप ये पर्सन है, जेमस्टोन की तरह। बहुत सीक्रेटिव भी लगेगा आपको, ये छुपा के रखता है। इसके पास ऐसे ऐसे नुस्खे, इसके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना
जो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये पर्सन ना अपने थॉट से ही जाना जाता है, क्या इसकी विचारधारा है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करता है। इसका ऑरा ही इतना करिश्मेटिक है कि लोग इसके साथ खिंचते चले आते हैं। लोग इसको इतने चाहते होंगे ना, लोग कोई भी इसको इस टाइप के पर्सन को चाहते होंगे कि ये मेरे साथ रहे। इन तीनों पाइल्स में से ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ये थर्ड पाइल का पर्सन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। और ये ना आपको 2 मिनट में पढ़ लेता होगा पूरा आपका नक्शा हूबहू। आप इसको 1% में पढ़ सकते। एक बोलते ना लॉटरी निकल गई है, एक लॉटरी है ये, हाई प्रिस्टिस है बिल्कुल। तो कुछ भी किसी टाइम पे कुछ भी कर सकती है। यू कांट बिलीव। एक हाई प्रिस्टिस यहाँ पे आया भी है और हाई प्रिस्टिस ही है ये। बहुत इनर विजडम, बहुत अच्छा विजडम होगा, रिसेप्टिविटी होगी, इतनी स्पिरिचुअल पर्सन होगा, मेडिटेटर इतना तगड़ा होगा कि ये ऐसा बंदा है, अगर आपके मूड में 1% भी अगर सेक्स थॉट्स है ना, सेक्सुअलिटी के हैं, ये आपको उस लेवल तक लेके जा सकता है जहाँ पे एक बिल्कुल कोई नहीं लेके जा सकता। और इसके अपोजिट आप इसको सोचो ना कि मैं इसको सेक्सुअलिटी में मतलब तो इसको कर सकती हूँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इसके इमोशन से खेल नहीं सकते। ये भगवान का ऐसा ब्लेस्ड पर्सन है कि इसने अपने इमोशंस पे क्या कंट्रोल कर रखा है। आप इसको किसी चीज़ में प्रवोक नहीं कर सकते, किसी चीज़ में कुछ नहीं कर सकते। ये पर्सन खुद अपने हिसाब से होता है, चीज़ों में बदलाव ला सकता है। आप इसको जितना मर्जी चेंज करने का सोच लो, जो मर्जी सोच लो, ये पर्सन नहीं करेगा। आपको स्टार्टिंग में पर्सन बहुत घटिया दिखेगा, जस्ट लाइक ईगो टाइप का पर्सन होगा, बहुत ईगोस्टिक लगेगा, रूडली आपको इसकी आवाज़ लगेगी। बट आप इसके साथ जैसे टाइम स्पेंड करते रहोगे, जैसे इसके साथ टाइम बिताते रहोगे, आपको इसका असली में नेचर पता लगेगा। ये तो भाई जेम निकला पर्सन, जेम है बिल्कुल। इसकी ड्रीम्स, इसकी फैंटेसी आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच जहाँ खत्म होगी ना, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग भी नहीं हो सकती। 10 टाइम्स आगे जाके तो इस पर्सन की स्टार्टिंग होती है। क्या सोचता है ये पर्सन जिंदगी में लेके। बट इसको थोड़ा सा खोने का डर लगता है कि पर्सन थोड़े को मतलब कि इसको मुझे छोड़ के मत चला जाए। ये पर्सन इतना मस्त है, इंडिपेंडेंट पर्सन को किसी की पर्सन की जरूरत नहीं है। बट अगर इसकी जिंदगी कोई पर्सन आता है तो हर वक्त यही सताता रहता है, इनसिक्योरिटी, कि ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा। अगर आपकी रिलेशनशिप अगर टूटेगी भी ना, तो थर्ड पार्टी ही होगी आपकी साइड से या इसकी फ्रेंड की साइड से तोड़ने की कोशिश करें। बट 90% डिसीजन अपने दिमाग से लेता है। कभी भी इस पर्सन के साथ आओ ना, कभी भी इन्वॉल्व भी मत करो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी। घुलना मिलना मिला दो, बट इस पर्सन के साथ अगर आपने फ्रेंड्स वगैरह को मिला दिया ना, तो आपके फ्रेंड्स बोलेंगे इसको छोड़ दे भाई 2 मिनट के अंदर ही। बट मैं आपको यही बोलूँगा, ये पर्सन जो है ना, ये सबका इतना तगड़ा है कि इसको समझ ही नहीं सकते ऐसे लोग, और जेलस होंगे। जिसके पास भी पर्सन होता है ना जिसकी ज़िंदगी में, दूसरे पर्सन जेलस फील करते हैं। इसके हेटर्स भी बहुत सारे होंगे, बिकॉज इसके हेटर्स इतना जलते होंगे ना इससे कि आप बिलीव नहीं कर सकते। बिकॉज इसके हेटर्स इससे जेलस इसलिए क्योंकि जो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इसको ईजिली मिल जाता है। बहुत मेहनती भी है, बहुत मेहनत करता है चीज़ों को पाने के लिए, कभी कभी उसके हिसाब से नहीं होती। अगर ये दिखता है ना कि 20,000 कमाता है, तो लोगों को ये लगता है करोड़पति लखपति है ये। इनकम चाहे जितनी मर्जी कम कमाता होगा, बट लोगों को पता लगता है कि एक ऑथेंटिक ऑरा है इसका, करिज्मेटिक ऑरा है जो लोगों को दिखता है। इक्वल गिव एंड टेक करेगा ये आपके साथ, लोगों में इक्वल गिव एंड टेक रखता है। ट्रुथ का बहुत है, झूठ किसी का भी मिनटों में पकड़ लेता है ये पर्सन। दूसरे लोग नहीं पकड़ पाते, लोगों का झूठ मिनटों में पकड़ लेता है। इसको ट्रुथ बोलने वाले पर्सन चाहे जितना मर्जी कड़वा सच हो, जितना मर्जी हो, खुद भी कड़वा है, करेले के टाइप्स कड़वा है, कड़वा ही बोलता है। अगर आपने कड़वाहट में मिठास निकाल ली ना, तो गुड फॉर यू। इस टाइप का पर्सन है, झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, फेयर पूरा करता है, सिंपैथी में बिलीव भी नहीं करता। लोग सिंपैथी लाते हैं, एम्पैथी में बिलीव करता है। अपने जख्म को इतना कुरेदता रहता है, बिल्कुल कुरेदता रहता है कि इसको अपने अंदर बिलीव हो सके मुझे करना है, अपने फादर मदर के लिए, अपने भाई के लिए करना है। अगर आप इससे पूछो, इसको अपनी जिंदगी में पर्सन प्यार से ज्यादा एक ऐसा चाहिए कि इसको इमोशनल सपोर्ट दे सके, उसके अलावा इसको नहीं चाहिए। अगर आप प्यार करोगे 1 टाइम 1000 टाइम आपसे बेटर ही करेगा। इसको बस एक चाहिए कि इसके साइड में पर्सन खड़ा हो। बस इस पर्सन को आपकी ना सपोर्ट की जरूरत है, ना आपसे क्लैरिटी की जरूरत है। ये पर्सन वन मैन इन द आर्मी बोलते हैं ना, अकेला ही सब कुछ है, इंडिपेंडेंट पर्सन। इसको किसी पर्सन की जरूरत है ही नहीं अपनी जिंदगी में। बस इसको एक सपोर्ट चाहिए, इसका एक बंदा खड़ा हो जिसके साथ ये वेंट आउट कर सके, सिंपैथी के लिए नहीं, एम्पैथी के लिए नहीं, जस्ट अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर सके ये पर्सन। इसके लिए इसको चाहिए अपनी जिंदगी में पर्सन। और ये ना लोगों बहुत स्टेबल, इसकी लाइफ स्टेबिलिटी बहुत लाता है अपनी जिंदगी में, प्रोटेक्टिंग करता है अपनी चीज़ों को, बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, उस बाउंड्रीज में जल्दी से किसी पर्सन को नहीं आने देता।
कॉशियस है और पैसे सेव करने वाला पर्सन है। इसको पता है पैसे की क्या वैल्यू होती है ज़िंदगी में, पैसे को कैसे सेव करते हैं, पैसे का यूज़ कैसे करते हैं, इसको सब कुछ पता है ज़िंदगी में। जब आपसे मिलेगा ना, अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा होगा, स्टिल आपको बताएगा भी इसकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। और मल्टीटास्किंग पर्सन है, एक टाइम पे 5-6 काम करता है और आपको दिखेगा भी नहीं, एक टाइम पे इतने काम करता है। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन आपको मिलने जा रहा है और भगवान से, लीन से, स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़ रखा है। अगर इसको लूज कर दिया तो आप पछताओगे ही पछताओगे। इस पर्सन की वैल्यू ना 2-3 दिन बाद समझ नहीं आती, लोगों को 5-6 महीने लग जाते हैं इस बंदे की वैल्यू समझते हुए। जब लोगों को याद आते हैं ना, तब पता लगता है। इसके साथ रहोगे, लर्न करना सीखोगे, डेली बेसिस पे लर्निंग भी होगी, ग्रो भी करोगे अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा ग्रो होगी आपकी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी इसके साथ, इसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है कि ये पर्सन पे ट्रस्ट करता नहीं, बट जब आपको मिलेगा ना, आपकी बिंदास तरीके से आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज बहुत मोस्ट लॉयल पर्सन है ये आपकी जिंदगी में, मोस्ट लॉयल पर्सन है। ऊपर से होमली महसूस होगा, इसको घूमने का बहुत शौक होता है। अगर एक घर पे रहता है ना, बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, बिल्कुल इसको आइसोलेट बिल्कुल हो जाता है। ऊपर से नाउ अब मैं जेम गॉडेस कार्ड से लेता हूँ ब्राइट फ्यूचर। आपको भी वरी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप शांत रहिए, एक पीसफुल रहिए, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में सही हो जाएगी। एक फोकस इंटेंशन रखिए इस पर्सन के साथ, अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस एंड इंटेंशंस को एक जगह रखोगे ना, तब आपको रियल मैजिक दिखेगा इस पर्सन के साथ। रियल मैजिक इस पर्सन के साथ तभी दिखता है जब अपनी फोकस और इंटेंशंस रखना। इस पर्सन को ना इक्वल गिव एंड टेक बहुत पसंद है, और अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हो, बिल्कुल एंड की कगार पे, तो उस रिलेशनशिप को एंड कर दीजिए। जितना डर लग रहा है एंड कर दीजिए। आपकी जिंदगी में न्यू पर्सन आ रहा है जो लाख गुना बेटर होगा आपके इस जो करंट पर्सन में आप हो या आपके एक्स से, तो बेटर है पास्ट लाइफ से मूव ऑन करिए। इट्स गुड फॉर यू, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने इस पास्ट वाले पर्सन से जिसके साथ अभी हो या एंड हो चुका है, तो मूव ऑन करिए, बिकॉज ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा ना, बाहर आ जाएगी आपकी, आपका अच्छा वक्त चालू हो जाएगा। अच्छा वक्त इसी पर्सन के साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अच्छा वक्त एक हाई प्रीस्टिस की तरह आएगी आपकी जिंदगी में, आपको सब खुशियां देंगी। एक जो बोलते हैं ना, अपनी जान तक न्यौछावर कर देगी। एक प्रिंस या प्रिंसेस टाइप वाली फील देगा, प्रिंसेस या प्रिंसेस से भी ऊपर। इतना आपके साथ करेगा, इतना एहसान आपको करेगा, इतना एहसान, आप बर्डन खुद महसूस करोगे। ये पर्सन इतना लवेबल कैसे हो सकता है, इतना पैशनेट लवर कैसे हो सकता है कोई ना कोई। आप खुद से सोचोगे कि मैं डिजर्विंग भी करती हूँ, अपने आप से आप पूछोगे कि ये डिजर्विंग है पर्सन मेरे लिए। सोने का टुकड़ा मेरे पास, डायमंड का टुकड़ा आ गया मेरी जिंदगी में, एक्चुअल में डिजर्विंग है भी ये पर्सन आपके लिए? ठीक है, तो यही है थिंग इज, बहुत अच्छा पर्सन है, मैं यही बोलूँगा। ठीक है गाइस, तो यही रीडिंग थी आपकी। थैंक यू सो मच। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर न्यू टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपको फीडबैक इस रीडिंग का आपको अच्छा लगा कि नहीं। न्यू टॉपिक्स बताइए जिस पे आपको चाहिए रीडिंग आपकी ज़िंदगी में के लिए, बेनिफिट के लिए मैं दे सकूँ आपको रीडिंग। टिल देन टेक केयर बाइस, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। स्पेशली सोल टैरो। बाय बाय गाइस।